आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार अंकारा समिट में हुई डिक्लेरेशन इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए एक दिक्कत हो सकती है। आइए तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है जहां पर जिसका टाइटल होता है वार्निंग सिग्नल्स फॉर इंडिया फ्रॉम नेटोस अंकारा समिट। अब यहाँ ये जो बात कही गई है ये कही गई है अजय शुक्ला सर के द्वारा, जो कि फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। तो इसमें बताया गया है क्योंकि इस बार नेटो जो है धीरे धीरे कर कर अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता है और डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ाएगा। इससे इंडिया जैसी कंट्री जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट कराती हैं, इन्हें काफी दिक्कत होने की संभावना है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। अंकारा कहाँ है? टर्की में है। यहाँ नेटो का एक समिट होता है। इस समिट के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर बार वही होते हैं कि आगे क्या करना है और पिछली बार जो हमने समिट में डिसाइड किया था वो उसका काम कैसा चल रहा है। पिछली बार समिट था हेग में, ठीक। अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी जोर डालते दिखाई दिए कि जो 2025 में जो प्लेज ली गई थी कि हम लोग अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पे खर्चेंगे, इसको जल्द से जल्द किया जाए। इसकी जो टाइमलाइन थी 2035 थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये बहुत और जल्दी हो और कंट्रीज इस पे तेजी से काम करें। इंडिया पे इससे क्या इम्पैक्ट होगा? तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर है, इस कारण से इम्पैक्ट तो बहुत भारी होगा। अच्छा, इंडिया कौन से नंबर पे है डिफेंस इंपोर्ट पे? तो इंडिया सेकंड नंबर पे। अब यूक्रेन आ गया है क्योंकि यूक्रेन में कई समय से वॉर चल रही है, इसलिए यूक्रेन पहला हो चुका है। अब जैसे ही नेटो कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगी तो जो ग्लोबल आर्म मार्केट है वो बायर्स मार्केट से शिफ्ट होकर सेलर्स मार्केट में हो जाएगा। अब हो गया है ये सेलर्स मार्केट, इसको देखते हैं। सेलर्स मार्केट का मतलब सिंपल है, जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो मार्केट में तब उसे कहते हैं सेलर्स मार्केट। सिंपल है। अब क्योंकि जो कंट्रीज हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है उनका नंबर बहुत छोटा है और जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं उनका नंबर काफी बड़ा है, इसीलिए इस बारे में बात हो रही है। तो अब इंडिया जैसी कंट्रीज समस्या फेस करेंगी क्योंकि हमेशा जब भी जो कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज, फ्रांस की कंपनीज, इजराइल की कंपनीज, ये हमेशा पहली प्रायोरिटी देंगी नेटो कंट्रीज को और इसके कारण इंडिया को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अभी इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल भी देखा गया है। कैसे? जो F-04 इंजन है जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस बनाती है यूएस की, उसने उसके एक्सपोर्ट को डिले कर दिया है। अब इससे इंडिया के LCA तेजस के मैन्युफैक्चरिंग में काफी दिक्कत हो सकती है। सर कहते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना होगा। जितना इंडिया डिपेंडेंट कम होगा उतना इस समस्या का सामना हमें कम करना पड़ेगा। अब देखते हैं अंकारा समिट में और कुछ बातें। ये 7-8 जुलाई को हुई थी, डिक्लेरेशन इसका 8 जुलाई को आया है। अंकारा टर्की में हुई है। अब इसमें क्या क्या बात कही जाती है? इसमें कंट्रीज जो हैं रीअफर्म करती हैं कि हम एक साथ हैं, यानी कलेक्टिव डिफेंस की बात करती हैं, जो आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि एक कंट्री पे अटैक यानी कि पूरे नाटो कंट्रीज पे अटैक, तो इसका रीअफर्म करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये आज भी जिंदा है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात कही गई है। अब इसका टारगेट 2035 है, इसका किन पिछली बार ये डिक्लेयर हो चुका है। अब 2025 में यूरोप और कनाडा जो है वो कलेक्टिवली 135 बिलियन यूएसडी का इंक्रीज करती हैं और इस साल 50 बिलियन का इंक्रीज करने की बात करती हैं। तो समस्या अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। आपको बताया मैंने कि किस तरह F-404 इंजन में दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं इस कमिटमेंट टू सपोर्ट यूक्रेन। इसमें सारी कंट्रीज पहल देती है कि वो यूक्रेन को 70 बिलियन यूरो देंगी ताकि वो रशिया से सही से लड़ाई कर सके।
इसमें और बात की गई है ईरान की। इसमें ये कंट्रीज कहती हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना कर सके, और ये भी कहती हैं कि हम मेक श्योर करेंगे नेविगेशन होता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही तरीके से, और ईरान इसमें बाधा ना बने। बोल भी कौन रहा है? नेटो कंट्री, जहां यूएस ने खुद अभी इंडिया के एक सिविलियन जहाज पे अटैक किया और माफी भी नहीं मांगी ना। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से माफी मांग ली हो, माफी भी नहीं मांगी। अब बात करें नेटो की, जिसको अभी कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, एक टूथलेस टाइगर कहा था। आज बड़े जोर जोर से एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहां से खरीदेंगे? वहीं से खरीदेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, खैर अब नेटो के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं, जरूरी है। अब नेटो क्या है? नेटो एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। कई लोग इसे सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस समझते हैं, पर ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। नेटो अपने आप को यही क्लेम करता है। अब नेटो की जो जान है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 यानी कलेक्टिव डिफेंस। अगर एक पे अटैक तो सब पे अटैक। आज तक ये केवल एक ही बार एक्टिवेट हुआ है, वो हुआ था 9/11/2001 में, जब यूएस पे अटैक हुआ था। अच्छा, फॉर्म कब हुआ है? ये हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। इसमें 32 टोटल मेंबर हैं, में 12 कोर मेंबर्स हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये 12 कोर मेंबर्स थे, अब बढ़कर 32 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें आपका सबसे रिसेंट मेंबर है स्वीडन।